लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंसिजन क्या होते हैं। बुक से एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए चीज़ें। सबसे पहला हमारे पास था कि हमारे पास जो है प्रॉपर ब्लेड अच्छी होनी चाहिए और साइज़ सही होना चाहिए ब्लेड का, ताकि इशू ना हो। ठीक है, इसको हमने पॉइंट नंबर 1 कह दिया। पॉइंट नंबर 1 कह दिया कि यह हमारे पास क्या होगा कि प्रॉपर साइज़ और शार्प ब्लेड होनी चाहिए। ठीक है, इससे प्रिसाइज कटिंग होगी और रिपीटेड स्ट्रोक्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाद में हीलिंग भी अच्छी होगी। ये पॉइंट 1 था हमारे पास। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास क्या था कि एक फर्म कंटिन्यूस स्ट्रोक देना है रादर देन कटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक फर्म कंटिन्यूस स्ट्रोक देंगे, ये हमारे पास था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये था कि हमारे पास जो है जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो एनाटमी है उसका ख्याल रख के ही कटिंग करनी है। इंसिजन देना इज़ द राइट वर्ड। इंसिजन हमेशा देख के देना होता है, डायरेक्टली बहुत सारी लेयर्स को कट नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मेजर वेसल्स हो सकती हैं, डक्ट्स और नर्व्स होती हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ ऊपर वाली लेयर से काटना शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है। ठीक है, इसके बाद एक बार आपने जो है स्किन ओपन कर ली है तो फिर आप कह सकते हो कि आप जो है कोई भी टिश्यू है, कोई भी वेसल है, उसको दूर रिट्रैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपकी साइट ऑफ वर्क से दूर चली जाए। तो हमारे पास ये 3 इस पेज पे प्रिंसिपल्स हैं। बाकी हमारे पास आगे हम लोग आते हैं तो हमें नज़र आता है 4th प्रिंसिपल, जो हमारे पास ये था कि हमारे पास जो ब्लेड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एपिथेलियल सरफेस होगा। ठीक है, ये वाला 4th पॉइंट है। अब जो मैंने बोला था डायग्राम है, ये वाली डायग्राम जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, नोटिस करें कैसे ये हमारे पास सरफेस है, एपिथेलियल सरफेस है। स्किन अगर हम लोग कह दें या ओरल म्यूकोजा कह दें तो ये हमारे पास वो है, और हमने यहाँ से ऐसे बिगिन किया और इस तरीके से स्ट्रेट ले गए, दैट इज़ 90 डिग्री ले गए। ये हमारे हाथ का एंगल है, ये ब्लेड का एंगल है और ये स्किन का एंगल है। ये 90 डिग्री बनाना है और ये हमारे पास एक्यूरेट होता है अच्छा काम करने के लिए। यहाँ पे भी सेम बात लिखी है कि हमेशा इंसिजन बनाने के लिए नंबर 15 स्कैल्पल ब्लेड यूज़ होती है। ठीक है, और आपको सिर्फ जो है रिस्ट का मोशन करना है, मतलब अपनी कलाई को मूव करके इंसिजन देना है, पूरा हाथ मूव करने की नीड नहीं है। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे नोट कर रहे हो जो बी डायग्राम है, जो डायग्राम नंबर बी है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है हमारे पास कि डायग्राम नंबर बी। हाँ, तो ये जो डायग्राम नंबर बी है इसमें क्या नज़र आ रहा है कि जब हमने ऐसे 90 डिग्री में कट किया तो देखो ऐसे स्क्वायर की तरह कट हुआ है। ठीक है, बीच में स्क्वायर है। अब इसको जब हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इजीली बंद भी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो हमने डिटेल से किया था। अब हम लोग 5th और लास्ट पार्ट पे देखते हैं, दैट इज़ कि हमारे पास जो है हेल्दी बोन पे जो है कट आना चाहिए ताकि जो है हम लोग इसको वापस रखें तो नेक्रोसिस कम हो और वूंड हीलिंग भी अच्छी हो। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में लास्ट पार्ट में कर चुके हैं और ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं टॉकिंग अबाउट द इंसिजन के प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फ्लैप डिज़ाइन, और अब हम इसको देख लेते हैं कि फ्लैप डिज़ाइन क्या है, किस बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी लेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं अबाउट द फ्लैप डिज़ाइंस। ठीक है, कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं ताकि नज़र आए। सबसे पहले हम लोग ने समझना है कि फ्लैप डिज़ाइन होता क्या है। देखो, सर्जिकल फ्लैप्स आर क्रिएटेड टू गेन एक्सेस और मूव टिश्यू। ठीक है, हमें अगर एक जगह पे काम करना है, अगर उसके ऊपर टिश्यू है, उसके ऊपर कोई समझो कपड़ा रखा हुआ है और हमें उसके नीचे काम करना है, तो हम लोग काम सही से नहीं कर सकते जब तक हम लोग वो कपड़ा या लेयर हटा ना दें। हम लोग फ्लैप्स इसीलिए बनाते हैं ताकि वो लेयर हटा के पीछे वाली लेयर या पीछे वाले हमारे पास जो हिस्सा है वो एक्सपोज हो जाए और हम लोग काम कर पाए। सही है, अब जो है हम लोग जो फ्लैप बनाते हैं ना, हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है, मतलब हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं कर सकते। आप जब सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो तो कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं करते, क्योंकि फिर बहुत रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। आपको हर चीज़ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास डिज़ाइन, फ्लैप डिज़ाइन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आओ देखो किस तरीके से कि फ्लैप डिज़ाइन जब भी हम बनाएंगे कुछ चीज़ों का
कुछ चीज़ों का हम लोग रखेंगे ख्याल, जिसमें सबसे पहले है कि हमने जब भी फ्लैप बनाना है, एक्सपोज करना है, तो हमने मेक श्योर करना है कि ऐसा फ्लैप बनाएं कि वहाँ नेक्रोसिस ना हो। नेक्रोसिस क्या होता है? टिश्यू डेथ को बोलते हैं। टिश्यू की डेथ हो गई है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, वो क्यों होती है? मोस्ट कॉमन रीज़न कि उस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं मिली। ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो ब्लड में ही ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यू को तो क्या होगा कि वो डेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होती है नेक्रोसिस का मतलब। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें नेक्रोसिस को प्रिवेंट करें, ताकि हमारे पास जो है आसानी से हीलिंग हो पाए। तो अब नेक्रोसिस को प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। बेस ऑफ द फ्लैप मस्ट बी वाइडर देन इट्स एपेक्स टू इंश्योर एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब हमें पहले देखना है कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल क्या है कि जो जगह पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर कांस्टेंट अच्छी ब्लड सप्लाई लानी है। ठीक है, अब इस ब्लड सप्लाई को कांस्टेंट और अच्छा रखने के लिए क्या करना है? ठीक है, हमारे पास क्या करना है, हमें क्या करना है कि बेस ऑफ द फ्लैप, इसको अच्छे से समझेंगे, पहले सेंटेंस को देखते हैं। बेस ऑफ द फ्लैप मस्ट बी वाइडर देन इट्स एपेक्स। सबने ये वाला ट्रायंगल देखा होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल की बेस होती है जो नीचे ज़मीन की तरफ होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो टॉप पार्ट है वो एपेक्स होता है, जो पॉइंटी एंड होता है वो एपेक्स कहलाता है। राइट, ये हमारे पास एक ट्रायंगल की पिक्चर है। कुछ इसी तरीके की डायग्राम रेफरेंस हमारे बुक में भी है यहाँ पे, जो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इसका और इसका क्या ताल्लुक है? हमारी बुक में बताया गया है कि हमारा जो बेस है वो हमेशा एपेक्स से वाइडर होना चाहिए। मतलब कि ये बेस एपेक्स से ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। क्यों? बात समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि आपने एक दरख्त देखा होगा, एक ट्री देखा होगा। ठीक है, जिस तरीके से ट्री का बेस, ये वाला ट्री का बेस होता है, जितना वाइड होगा उतनी अच्छा वो वाटर को अपटेक करेगा। सही है, जब वाटर अपटेक अच्छा होगा तो ट्री को वाटर अच्छा मिलेगा और ये और ग्रो करेगा। राइट, हेल्दी ट्री होगा। सिमिलरली जितना बेस अच्छा होगा एज कम्पेयर टू द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, जितना बेसिकली वाइडर होगा, उतना ही अच्छी हमारे पास ब्लड सप्लाई होगी हीलिंग के लिए, और इतना ही अच्छा हमारी जो वुंड है वो हील करता है। तो इसका ये पॉइंट है कि हमारे पास जो बेस है शुड बी वाइडर देन द एपेक्स। अब यहाँ पे यही चीज़ हमारे पास मेंशन्ड है जो हमने अभी बात की कि हमारे पास बेस ऑफ द फ्लैप मस्ट बी वाइडर देन इट्स एपेक्स टू इंश्योर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। पिक्चर भी रिव्यू कर लेते हैं। यह हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक है, अब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये चीज़ बेस है, ये वाली चीज़ बेस है। ठीक है, ये एक्स जो है वो बेस है, और ये जो हमारे पास जैसे ट्रायंगल पढ़ा था ना हमने, जैसे ट्रायंगल है ये, तो बेस क्या बनी? ये वाइडर वाली पार्ट बेस बनी, और ये टॉप वाला पार्ट जहाँ दांत लगे हुए हैं ये हमारे पास एपेक्स बन गया। तो ये चीज़ हमेशा इस चीज़ से y से हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, इसी को इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है कि अगर x है, समझो कि बेस, ठीक है, तो वो हमारे पास 2y के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि इतनी होनी चाहिए कि हम लोग 2 बार एपेक्स को ऐड करें तब हमारे पास बेस बने। तो मतलब 2 बार एपेक्स इक्वल होगा 1 बार बेस के। बेसिकली x इज इक्वल्स टू 2y, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं है। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि जो बेस ऑफ द हमारे पास जिंजाइवा है वो ज़्यादा ही कट उसका वाइडर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू y, दैट इज़ हमारा एपेक्स वाला पार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है अच्छे से ब्लड सप्लाई आती है। अब अच्छी ब्लड सप्लाई आई, उससे क्या होगा भाई? अच्छी ब्लड सप्लाई से हमारे पास ऑक्सीजन टिश्यू को सही से मिलेगी, तो जो हमने कट लगाया है वो अच्छे से हील होगा, और हमारे पास क्या होगा? नेक्रोसिस नहीं होगी। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ द टिश्यू नहीं होगी।
और हम लोग यही करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है प्रिवेंटिंग डायहिसेंस। हमने नेक्रोसिस प्रिवेंट कर ली भाई, कि हमने जो है जब भी फ्लैप बनाया उसका बेस जो है वाइडर रखा देन द एपेक्स। अब हमने डायहिसेंस को प्रिवेंट करना है। देखो, जो डायहिसेंस होता है ना, समझना पड़ेगा कि भाई पहले इसका मतलब क्या है, तभी तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डायहिसेंस का मतलब है, समझो कि एग्जांपल लेते हैं, आपके ये हाथ की जो है 5 उंगलियां हैं, बहुत गंदा सा हाथ है बट समझो 5 उंगलियां हैं। ठीक है, हमारे पास ये इंडेक्स और ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, हमने जो है ना ऐसे करके ड्रॉ कर ली। जब हमने ये दोनों साथ में जोड़ ली तो क्या हो जाएगा, हमने सूचर करके इनको बंद कर लिया, राइट। इनको दोनों ये यहाँ पे सूचर कर दिया, बंद कर दिया, नॉर्मल सी चीज़ है। अब क्या हुआ, जब ये जो है सूचर खुद ब खुद खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ओपन हो गया है, अब इसके सूचर्स खुल गए हैं। इसको बोलते हैं डायहिसेंस। सूचर का रीओपनिंग या वूंड का, बेसिकली वूंड का रीओपनिंग इज डायहिसेंस। अब ये डायहिसेंस होती क्यों है, इन्फेक्शन था नीचे, हमने जब सूचर किया उसके नीचे इन्फेक्शन था जिसकी वजह से ये खुल गया खुद ही सूचर। ठीक है, या फिर बहुत आपने ऐसी स्किन की हुई थी कि उसको खींच के जो है ना आपने बहुत ज़ोर से सूचर किया हुआ था, जैसे कोई चीज़ फिट नहीं आ रही है लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको खींच के सुई धागे से बंद कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो वूंड खुल जाएगा। और ये चीज़ रीओपनिंग ऑफ द सूचर्ड इंसिजन को हम लोग बोलते हैं डायहिसेंस। इस चीज़ को प्रिवेंट करना है जब भी हम लोग फ्लैप डिज़ाइन कर रहे हैं। Flap edges should be approximated over healthy bone without tension। जो हमने बात की कि अगर टिश्यूज़ में टेंशन होगा, खिंचाव होगा, तो वो एक टाइम आगा खुल जाएगा, रीओपन हो जाएगा, जो हम नहीं चाह रहे। ठीक है, हील होने से पहले ही खुलेगा तो नुकसान तो पेशेंट को ही है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमेशा हेल्दी बोन के ऊपर ही आपने सूचर फ्लैप कर लेना है। यहाँ पे फ्लैप के एजेस अप्रॉक्सीमेट करने हैं ताकि वो हेल्दी बोन के नीचे कोई इन्फेक्शन के भी चांस कम होते हैं, कोई खिंचाव भी कम होता है, तो इस चीज़ को हेल्दी बोन अच्छे से मैनेज कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट आता है कि हमने नेक्रोसिस देख ली, कि नेक्रोसिस हमने प्रिवेंट कर ली कैसे, बेस वाइड रखा और एपिक्स छोटा रखा ताकि ब्लड आ सके सही से। डायहिसेंस प्रिवेंट कैसे की, कि हमने जब फ्लैप रेस किया या हमने जब फ्लैप क्लोज़ किया, समझो हमारा काम हो गया, हमने जो है दांत के नीचे जो है ना फ्लैप वापस बंद किया। इसको वापस बंद करते हुए हमने खींचा नहीं, स्किन को बिल्कुल भी खींचना नहीं, अच्छे से अप्रॉक्सीमेट करना है हेल्दी बोन के ऊपर। हमारे पास जो सेफ साउंड हेल्दी बोन है उसके ऊपर हमने क्या किया कि उसको अच्छे से बंद किया ताकि नीचे का टेंशन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिंग टेयरिंग। मतलब टेयरिंग का क्या होता है, कोई चीज़ खुल जाना, फट जाना, कोई चीज़, उस चीज़ को बोलना है। ठीक है, फ्लैप्स मस्ट बी लार्ज इनफ इनिशियली टू प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सेस। इफ more access is needed, an envelope flap should be lengthened or releasing incision made। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी क्यों है। एग्जाम्पल, आपने सोचा कि जो है, आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि एग्जाम्पल ये हमारे पास मोलर दांत था, ठीक है, फिर ये हमारे पास प्री मोलर दांत था, ये सेकंड मोलर दांत था, ये आपके जो है गम्स थे। आपने सोचा मुझे काम जो है सिर्फ मोलर के दांतों का, ये वाला समझो कि ये फर्स्ट मोलर का काम है आपको। आपने सोचा कि मैं बस एक ऐसा करता हूँ, ऐसे यहाँ पे जो है ना फ्लैप के लिए इंसिजन दे देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे इंसिजन दे देता हूँ, आगे पीछे जाने की तो नीड नहीं है क्योंकि मुझे काम इसी पर है। ठीक है, लेकिन आपका एक्सेस यहाँ सही नहीं बन रहा, मतलब आपको थोड़ी सी यहाँ पर भी नीड है कि आप इसको एक्सटेंड करो, कि अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा आपने इंसिजन दे दिया तो आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे से जाएगा, आप इसकी रूट्स पे अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपने इंसिजन सिर्फ इतना दिया तो काम करते हुए बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी तरह टिश्यू को टीयर कर दो, खोल दो और वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि अगर आपको जो है
इंसिजन देना ही है और आप देख रहे हो कि आपको आगे भी थोड़ी सी नीड हो सकती है, हो सकता है आपको ये वाले एरिया भी इंसिजन देना हो, तो आप इसको एक्सटेंड कर दो रादर देन टीयरिंग द टिश्यू। ठीक है, आपने टीयर किया तो ख़राब होगी बात, आप खुद ही से इसको एक्सटेंड कर दो। क्योंकि देखो, टीयर इतना हो, मतलब आपने इंसिजन इतना दिया हो या इतना दिया हो, ऐसा तो नहीं है कि ये 2 हफ्तों में सही होगा तो ये 3 हफ्तों में सही होगा। दोनों के हीलिंग का टाइम तो सेम ही होगा, मतलब ये भी 2 हफ्तों में ही सही होगा तो ये भी 2 हफ्तों में सही होगा। अगर ऐसा कोई सीन होता कि अच्छा छोटा वाला जो है जल्दी हील हो जाएगा तो हम इसको छोटा इंसिजन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा क्या होता है, हीलिंग टाइम तो सेम ही रहता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि टिश्यू के टेयरिंग को प्रिवेंट करना है, क्योंकि फिर वो जो है टिश्यू को सही, वही बात आ जाएगी, ब्लड सप्लाई सही नहीं मिलती, ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगा, जो हम नहीं चाह रहे हैं। तो हमने टिश्यू की टेयरिंग को अवॉइड करना है। पे 2 चीज़ों की बात की गई थी, एनवेलप फ्लैप और रिलीजिंग फ्लैप। ठीक है, ये इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है। कहाँ गई हमारी पिक्चर बुक की? देखो, ये हमारे पास रिलीजिंग इंसिजन है, ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला जो कट है। क्या मतलब है इसका? देखो, रिलीजिंग का मतलब किसी चीज़ को आज़ाद करना, राइट। ठीक है, अब समझो कि ये आपने काम करना था इस दांत पे, इन दोनों दांतों पे। अब इमेजिन करो कि ये वाला पार्ट, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, अभी ये वाला कट आपने नहीं दिया, ये रिलीजन इंसिजन नहीं है। आपने सिर्फ जो है ये वाले पार्ट को कट दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट डाला, आपने बोला नहीं यार ये सही काम नहीं हो रहा हमारा। हमें जो है, अगर ये वाला पार्ट भी खुल जाए हमारा, जो है अगर ये वाला गम्स भी हमने थोड़ा सा खोल लिया, ये वाला पार्ट हमने थोड़ा सा खोल लिया, ये वाला, तो हमारे पास अच्छे से एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, हमें अच्छे से नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये तो सारे, ये इंसिजन आप नोट करो कि ये जो है गम लाइन के ऊपर इंसिजन है। फिर आप एक देते हो नीचे की तरफ एक इंसिजन, जो ये नीचे की तरफ इंसिजन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग इंसिजन। ये रिलीज़ करता है गम्स को, जिंजाइवा को रिलीज़ करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलीजिंग इंसिजन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे 2 तरीके से, जो पिक्चर है हमारे पास, 2 तरीके से रिलीजिंग इंसिजन दिखाया गया है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि एक जगह रिलीजिंग इंसिजन थोड़ा सा यूं करके ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ, बड़े एंगल पर बनाया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ इंसिजन दिया गया है। इनमें से सही कौन सा है? इसमें नोट करते हैं कि ब्लड सप्लाई पूरी आ रही है, तो मतलब इसमें जो है अच्छी ब्लड सप्लाई आ रही है और हील अच्छे से होगा। यहाँ पे हम लोग नोट करें तो मसला ये है कि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, मतलब ये डेंजरस है, हमें ये नहीं करना। तो हमेशा मेक श्योर करना है कि नीचे से ब्लड सप्लाई को हमेशा गौर करके अगेंस्ट द, अवे फ्रॉम द ब्लड सप्लाई रिलीजिंग इंसिजन देना है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग इंसिजन, कि हमने पहले गम लाइन को दिया था, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें एक और नीड है, तो हम लोग जो है रिलीजिंग इंसिजन दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ देख रहे थे जिसमें वो बोल रहा था कि आपने एनवेलप फ्लैप बना लेना है। ठीक है, इंसिजन और फ्लैप 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इंसिजन हम लोग देते हैं कट देकर हम लोग फ्लैप बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंसिजन और फ्लैप ये वो। ठीक है, तो हमारे पास अब हम लोग बात करते हैं कि एनवेलप फ्लैप क्या होता है। आसान वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें